आरएएस बनने का जुनून ऐसा कि इतिहास को ही बदल डाला। कोई भी किरदार हो कि पर्दा गिरने के बाद भी तालियां बजती हैं। गहन सघन मनमोहक बनकर मुझको आज किंतु किए थे वादे में मुझको याद वो आते अभी कहाँ विश्राम, मुझे यह मूक निमंत्रण चलना है और अभी तो यारो मिलो मुझको मिलो मुझको मिलो मुझको मिलो मुझको चलना है। आरएएस जीएल शर्मा गजब की शख्सियत। 17 साल तक लगातार संघर्ष करने के बाद उन्होंने आखिरकार अपनी मंजिल को पाया। ये नाम लगभग सब लोगों ने सुना होगा, सीनियर आरएएस जीएल शर्मा। द नगरी न्यूज, वंडरफुल नेम। आपके युवाओं की जो फौज है वो क्या नहीं कर सकती। ये कौन होता है, ये मास्टर होता है क्या? उनका नहीं, मास्टर नहीं, आईएएस आरएएस होता है। ये जो एलिमेंट ऑफ मोटिवेशन है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमारा जो रास्ता है, हमारा जो लक्ष्य है, जो ध्येय है, वो कहीं ना कहीं आईएएस आरएएस की तरफ है और वही हमें समय के थपेड़े कुछ अलग ही कह रहे थे। मुझे लगा कि ये मेरी मंजिल तो नहीं। तो तीसरी बार दिया, फिर सबऑर्डिनेट में हुआ, फिर मैंने राजस्थान एक्साइज सर्विस ज्वाइन। एक स्पेलिंग क्या गलत निकली, अंग्रेजी का पोस्टमार्टम कर डाला। इस दौरान मैं आरएएस के लिए इंग्लिश पढ़ता था। हम लोगों ने कोचिंग भी की, ट्यूशन भी पढ़ा, कोशिश की, नौकरी के साथ साथ हम लोग तैयारी करते थे। एक लड़की थी हमारे पास में बैठी, तो इंग्लिश में है नहीं, तो वो एक दिन एब्सेंट हुई, तो मेरा रजिस्टर वो लेके गई कि सर आप मेरा रजिस्टर दे दीजिए, मैं 2 दिन एब्सेंट थी तो आप मेरे रजिस्टर में ग्रामर की स्पेलिंग गलत थी। आज भी मैं बच्चों से पूछता हूँ तो उनसे कहता हूँ भाई तुम्हारा कसूर नहीं है, तुम्हारे दिमाग में रहता है भाई ग्रामर मैंने सही लिखा है, क्योंकि टीचर भी चेक नहीं करता, कहीं टीचर भी उसको गलत बता करके और सही मान लेते। ए और ई थी तो उसने गोला, मैंने उसको कहा कि तुमने गोले क्यों लगाए। उस समय भी मैं श्योर था कि मेरी स्पेलिंग सही है, मैं ठीक हूँ। जब वो उसने कहा कि सर ये ग्रामर की स्पेलिंग है, मेरे पास नीली भार्गव की डिक्शनरी थी, उसको चेक किया। आई वॉज शॉक कि यार हम इतने दिनों से गलत, हम आरएएस का एग्जाम दे रहे हैं, उसी तैयारी कर रहे हैं, सबसे बड़ी सिविल सर्विसेज राजस्थान की, और हमको ग्रामर की स्पेलिंग लगनी नहीं आती। धिक्कार है, ये क्या है। मुझे 2-4 दिन तक नींद नहीं और मैं इस बात को सोचता रहा कि इंग्लिश को कैसे किया जाए सही। मैंने तय किया कि आज के बाद जो भी परीक्षा दूंगा उसमें मीडियम इंग्लिश रखूंगा, जो लिखूंगा वो इंग्लिश में लिखूंगा, मेरी पीएचडी की थीसिस में इंग्लिश में लिखूंगा। और उसके बाद तो इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट को मैंने पढ़ाया, इंग्लिश में बुक्स भी लिखी और सब कुछ संभव है। लेकिन मैंने कहा ना कि सफर में धूप तो होगी, कठिनाइयाँ तो आती। लगातार जो आज के युवा हैं या अभ्यर्थी हैं वो शॉर्टकट अपना रहे हैं, जैसे कि आपने बताया कहीं ना कहीं जो सफलता है वो उस समय नहीं मिल पाती है, लेकिन वो एंड में उनको प्रॉब्लम में डाल देती है। सफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक ना हो सफल नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम, क्योंकि कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार। गार्जियन से स्पेशली कह रहा हूँ अपने चैनल के माध्यम से कि जिन बच्चों की जैसी रुचि है, हॉबी है, जिस क्षेत्र में अपने कैरियर को तलाशना चाहते हैं, बनाना चाहते हैं, काम करना चाहते हैं, उनको करने दीजिए। गणित के पेचीदा सवालों से घिरा हुआ व्यक्ति साहित्य की तरफ क्यों अग्रसर हुआ, उसके पीछे क्या कारण रहा ऐसा? मुझे लगता था कि आपकी जो लेखन है, आप जो लिख रहे हैं, ये एक अमिट है, ये शाश्वत पूंजी आपकी। आप लिखो इसको और लिखो और इसको अच्छे से आप उस रूप में इसको परफेक्शन लेके आओ कि पढ़ने वाले को अच्छा लगे, कुछ वो इससे सीखे। दैट्स व्हाई आई कन्वर्टेड टुवर्ड्स द लिटरेचर फ्रॉम द मैथमेटिक्स। आजकल का युवा जो है शॉर्टकट अपना रहा है, हर चीज़ में हमें शॉर्टकट चाहिए। अभिजीत, मैंने कहा था आप तो अच्छे कवि भी हैं, आप बड़ा अच्छा चैनल करते हैं, मेंटरिंग, यू आर ए गुड ऑडिटर। तो अभिजीत, बड़ा अच्छा प्रश्न आपने पूछा कि भाई शॉर्टकट अपनाना चाहता है, भाई सबको जाना है। हाँ। लेकिन सब लोग एकदम पीछे पीछे सटे हुए हैं, कोई भी गैप रखना नहीं चाहता, तसल्ली में कोई नहीं है, सब लोग भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं। तो ये जो रनिंग लाइफ है ना, इसने सब लोगों को कर दिया कि जल्दी जल्दी पहुंचिए, जल्दी जल्दी। तो ये कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ये एक डिविएंस है, ये भी एक विचलन। और ये विचलन क्यों आया है? ये आया है ड्यू टू द ग्लोबलाइजेशन, सो कॉल्ड मॉडर्नाइजेशन, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड द इंटरवेंशन ऑफ द टेक्नोलॉजी। वरिष्ठ आरएएस जीएल शर्मा का एक्सक्लूसिव इंटरव्यू।